अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज KSE 100 इंडेक्स 5 पॉइंट प्लस के साथ क्लोज हो गया। 788 पॉइंट एक दफ़ा मार्केट, एक टाइम था 788 पॉइंट प्लस हुई मार्केट और 219 पॉइंट माइनस भी हुई मार्केट, लेकिन 5 पॉइंट प्लस पे मार्केट क्लोज हो गई। आज हम आज के स्टॉक्स देखेंगे सबसे पहले, और आज के स्टॉक्स में जो कैटेगरी ए और कैटेगरी ए प्लस में जो शेयर्स हैं, सबसे पहले उनको मैं डिस्कस करता हूँ। कैटेगरी ए प्लस में CPHL, PSX, नेटसोल, ABL, बैंक ऑफ पंजाब, फैसल बैंक, PTC, MCB सर्विस और नेशनल बैंक और बैंक अल हबीब, ये कंपनीज़ हैं हमारी कैटेगरी ए प्लस में। इसके अलावा कैटेगरी ए में जो है ना, ये जो रेड जो हमारे हाईलाइट की हुई मैंने, ये रेड वाली कैटेगरी ए है और ग्रीन वाली कैटेगरी ए प्लस है। अच्छा, आज मैंने थोड़ी सी इसके अंदर एक और एडिशन की है। टोटल 31 कंपनीज़ हैं मेरी कैटेगरी ए और ए प्लस में, ठीक है। इसको आप मद्देनज़र रखिएगा, लाजमी देखिएगा इसको, कि इसमें सबसे ज़्यादा आज जो 20 में से 11 कंपनीज़ हैं बैंक्स आज तेज़ हुए हैं। और बैंक्स की तेज़ी की क्या वजह थी? वो यही थी कि जो SMEs हैं, जो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज़ हैं, उनकी जो लोन की जो लिमिट है वो स्टेट बैंक ने बढ़ा दी है। यानी कि 150% से लेके 300% तक लोन की लिमिट बढ़ाई है, जो कि अप टू 10 करोड़ तक तकरीबन लोन जो है ना वो ले सकते हैं, 100 मिलियन। तो इस खबर की वजह से बैंक्स तेज़ हुए। लेकिन अगर आप मेरी कैटेगरी ए और ए प्लस देखते रहे, अगर आप देखें पिछले 10 दिन का डेटा, 15 दिन का डेटा, तो बैंक्स तेज़ हैं उसके अंदर, ठीक है। तो मैंने इसी वजह से सोचा है कि मैं सेक्टर भी मैं डेली आपको बताया करूंगा कि कौन सा सेक्टर जो है उसकी किस सेक्टर की सबसे ज़्यादा कंपनीज जो हैं वो ए और ए प्लस में आ रही हैं। तो आज के मुताबिक बैंक्स की जो कंपनीज़ हैं वो 20 में से 11 कंपनीज़ जो हैं वो ए और ए प्लस में हैं। और फार्मास्यूटिकल 12 में से 3 कंपनीज़ जो हैं, ये एक अच्छा फिगर है मैं समझता हूँ। 12 में से 3 कंपनीज़ फार्मास्यूटिकल वो कैटेगरी ए और ए प्लस में आ रही हैं। तो इसका मतलब है कि 2 सेक्टर्स जो हैं मेरे हैं कि आज के लिए बैंक्स और फार्मास्यूटिकल ये तेज़ जा रहे हैं, ठीक है। ये अच्छा देखें, मैं ये भी बता सकता हूँ कि आज कौन से सेक्टर तेज़ रहे, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये जो कैटेगरी ए और ए प्लस में जो कंपनीज़ आ रही हैं, किन सेक्टर्स की आ रही हैं, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होगा। ये रिपोर्ट आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, ये रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ इस चैनल पे आपको मिलेगी, ठीक है। मेरा सिस्टम ये आपको एक फ़िल्टर करके देता है, तो मैंने आज ये एक फ़िल्टर लगाया कि भाई कौन सी सेक्टर की मेरे पास कंपनीज़ आ रही हैं, तो उससे पता चल जाएगा कि सेक्टर कौन सा तेज़ चल रहा है, ठीक है। तो मार्केट देखें, मार्केट पे मैं समझता हूँ कि आप मार्केट पे बहुत ज़्यादा नज़र ना रखें। मार्केट तेज़ है, मार्केट यहाँ से नीचे भी जाएगी तो काफ़ी अरसे तक, तो मैं तो कम से कम आपको तेज़ी ही बताऊँगा, क्योंकि मार्केट यहाँ से करेक्शन लेगी, करेक्शन के बाद कहीं जाके वो मंदी में जाएगी। मार्केट को देखना छोड़ दें, आप अपने इंडिविजुअल स्टॉक्स पे नज़र रखें। इंडिविजुअल स्टॉक अगर आपका स्टॉप लॉस हिट करवा रहा है, स्टॉप लॉस आप उसका लें और निकल जाएं, ठीक है। उसके बाद दोबारा एंट्री कर लें जब भी वो उसका टेक्निकली जब भी आपको इजाज़त मिले तो आप उसको एंटर कर सकते हैं। और आज मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, जो आज हम रूल नंबर 3 के बारे में बताएंगे कि इस रिपोर्ट को कैसे यूज़ करना है। इस रिपोर्ट को यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो देखें, जो स्टॉप लॉस और एग्ज़िट ये एक ही पॉलिसी है, एक ही स्ट्रेटजी है। मैंने कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स ने कमेंट किया था कल वाली वीडियो के ऊपर कि भाई एग्ज़िट कैसे लेना है। एग्ज़िट तो मैंने कल भी बताया था, मैं फिर आज भी बता रहा हूँ कि जब आप कोई चीज़ बाय करते हैं, ठीक है, बाय का क्राइटेरिया आपको पता चल गया। जैसे फ़र्ज़ कर लें CPHL है, CPHL मैंने आपको कल ये कहा था, मैं आप सारी चीज़ें बार बार रिपीट करता हूँ ताकि आपके जहन में आ जाए चीज़ें सारी। सबसे पहले मैंने आपको ये कहा था कि एक 100 कंपनीज़ हैं जिनका मैं डेली कर रहा हूँ, एनालिसिस कर रहा हूँ, उसमें से आप 40 कंपनीज़ को सिलेक्ट कर लें कि भाई ये कंपनीज़ जब भी ए प्लस में आएंगी और मेरे पास वो कंपनी नहीं होगी तो आपने बाय करना है, ठीक है। उसकी वजह ये है, जैसे मैं आपको आज एक मिसाल देता हूँ, जैसे ऑक्टोपस है। ऑक्टोपस 2-3 दिन पहले मेरे ए प्लस में आया था, बट आज वो तकरीबन 10% डाउन हो गया। इसका मतलब है कि सबके स्टॉप लॉसेस हिट हो गए होंगे आज, ठीक है। अगर तो ऑक्टोपस आपने बाय किया था इस स्ट्रेटजी के थ्रू, तो जब भी ऑक्टोपस अब ए प्लस में आएगा आपको बाय करना पड़ेगा, क्योंकि आज आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ 5 से 6% फ़र्ज़ कर लें अगर आपका हिट हुआ है,
तो हो सकता है एक दफ़ा और हिट हो जाए, तो थर्ड टाइम हो सकता है ये ऐसी मूव बनाए, क्योंकि इसकी जो ऑक्टोपस की जो मूव बनेगी वो 120 रुपये से ऊपर, 120 से ऊपर अगर ये चला गया तो फिर ये हाथ आएगा नहीं आगे, ठीक है। तो अगर आपने ऑक्टोपस को सिलेक्ट कर लिया है तो जब भी ये ए प्लस में जाएगा आपको बाय करना पड़ेगा, तब ये स्ट्रेटजी ठीक तरीके से काम करेगी। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैं आपको बता दूं कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता क्या है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब यही है कि आपने 5 से 6% आपने स्टॉप लॉस लिया, ठीक है, लेकिन मार्केट ऊपर चली गई। अब आप फर्ज कर लें जो स्टॉक है आपका वो 5% या 6% बढ़ गया, तो आप अपने स्टॉप लॉस को 5-6% से बढ़ा के 3% पे ले जाएं, 2% पे ले जाएं, ठीक है। अगर आपका स्टॉक 10% इंक्रीज कर गया तो अपना जो स्टॉप लॉस है वो 0% पे आप ले आएँ। और अगर आपका स्टॉक 15% बढ़ गया है तो अपना स्टॉप लॉस आप 5% प्लस पे ले जाएं आप, यानी कि जब भी आप निकलेंगे 5% प्रॉफिट पे निकलेंगे, इसका मतलब है। तो और 25% पर जब आप पहुंचते हैं, मैं आपको स्टॉप लॉस पॉलिसी भी बता रहा हूं, साथ साथ एग्जिट पॉलिसी, दोनों पॉलिसीज एक ही तरह काम करती हैं। स्टॉप लॉस के साथ ही एग्जिट पॉलिसी भी हमारा काम करेगी। 25% आपका पहला अचीव हो जाता है तो 25% पे आप अपनी हाफ क्वांटिटी को सेल कर सकते हैं। हाफ क्वांटिटी रहेगी आपकी, उस हाफ क्वांटिटी का स्टॉप लॉस आप 15% तक रखेंगे। यार अब ये अगर यहाँ से 25 से 15 पे आया तो मैं बाकी अपनी क्वांटिटी भी सेल कर दूंगा, या अगला टारगेट आप बनाएं कि अगला टारगेट मेरा 40% का होगा, 50% का होगा, ठीक है। और 40 फर्ज कर लें आप 50% का टारगेट रखते हैं, बाकी 50% का, तो उसमें से 25% को सेल करें और 25% लॉन्ग टर्म होल्डिंग में छोड़ दें। वो आपका हो गया प्रॉफिट। यानी कि जो प्रॉफिट आपने इस पूरी ट्रांजैक्शन में कमाया है, उस ट्रांजैक्शन का जो प्रॉफिट है वो आप स्टॉक की सूरत में आप उसको उठा के साइड पे रख दें, उसको छोड़ दें, वो आपके फ्री के शेयर हैं समझ लें आप, वो लॉन्ग टर्म के लिए आप उसको सेव कर सकते हैं। अपने पैसों का लॉन्ग टर्म के लिए जो आप लेते हैं, और वो लॉन्ग टर्म कभी कभी बहुत ही लॉन्ग हो जाता है कि वो स्टॉक जो है वो आपकी बाइंग प्राइस पे भी नहीं जाता, तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं समझता मैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वही है कि आप प्रॉफिट से जो स्टॉक अपने पास रख लेते हैं, वो फ्री होते हैं आपके लिए क्योंकि वो आपने प्रॉफिट से लिए हैं, तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मैं समझता हूँ कि उसको यूज़ करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। तो आज मैंने रिपीट कर रहा हूँ बार बार चीज़ें, स्टॉप लॉस के बगैर काम नहीं करना। सेकंड, आपने जो स्टॉक्स हैं वो सिलेक्ट करने हैं, 40 स्टॉक सिलेक्ट कर लें, 30 कर लें, 25 कर लें, जैसे आप समझते हैं मुनासिब। 25 से 30 तो करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। और उसके बाद आपने एग्जिट जो पॉलिसी, आपने एग्जिट पॉलिसी वो स्टॉप लॉस के साथ है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ है, ठीक है। तो हम डेली बेसिस के ऊपर थोड़ा थोड़ा हम, जैसे आज मैंने इसको डिस्कस किया मैंने ऑक्टोपस को, कि ऑक्टोपस की देखें हमारी बाइंग ट्रिगर हुई थी 106 रुपये 76 पैसे। फर्ज कर लें आपने 107 पे लिया, 107 पे लिया और ये गया 114 रुपये 87 पैसे। 107 पे लिया और 114 रुपये 87 पैसे गया, तो इसका मतलब है कि तकरीबन 7-8% ये बढ़ गया। तो 7-8% अगर बढ़ा है ये, तो आपका स्टॉप लॉस जो है ना आपकी परचेजिंग प्राइस पे लगा होना चाहिए, ताकि 7-8% जब आपने इसका गेन देख लिया तो फिर आप परचेज प्राइस पे निकल जाएं। इसमें से प्रॉफिट ठीक है आपने नहीं बनाया, बट बस आप इसको पार पे निकल जाएं, इसमें से आप नुकसान नहीं होगा आपको। तो अक्सर जो स्टॉक्स होंगे आपको डिसीव करेंगे, लेकिन डिसीव का तरीका यही है कि कम से कम आपका लॉस होगा। 7-8% आपने प्रॉफिट देखा, आपने अपने स्टॉप लॉस को ऊपर कर दिया थोड़ा सा, तो आपका नुकसान हो गया बिल्कुल माइनर सा, या ना होने के बराबर, या नहीं हुआ, तो आप गेम में इन रहेंगे और आप बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होंगे कि यार मेरे स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही। और आज तो सिर्फ बैंक्स में तेज़ी रही है, न्यूज़ है, तो न्यूज़ जब आती है तो आपने मोहतात रहना है, एकदम से बाइंग नहीं करनी। लेकिन बैंक्स तो बहुत दिनों से देखें तेज़ है, न्यूज़ जब आती है उस टाइम बहुत काम हो चुका होता है, बहुत चीज़ें बढ़ चुकी होती हैं। और मेरा ख्याल है कि बैंक्स तो बहुत दिनों से, आप मेरी अगर ए और ए प्लस कैटेगरी देखेंगे तो बैंक्स ही भरे होंगे उसके अंदर। डेली 8, 9, 10 बैंक्स जो है ना उसके अंदर आ रहे थे, आज भी 11 बैंक्स हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें, और ये इस रिपोर्ट को, ये जो रिपोर्ट है इसको आप इस्तेमाल करना सीखें, इसी के अंदर आपका प्रॉफिट छुपा हुआ है। थैंक यू वेरी मच।